अब ये बताइए कि आपकी जो ये स्ट्राइक है किस चीज़ को लेकर के है, सैलरी को लेकर के है, तो कब आप लोग स्ट्राइक पे गए, आपकी क्या डिमांड रही, सैलरी के अंदर कब से परेशानी हो रही है आपको? सर हमारी सैलरी 3 महीने से नहीं आई है और मोदी जी ने हमें कोरोना वॉरियर्स तो बोल दिया है, जी। लेकिन अब लेडीज़ होकर भी हर 3 महीने के बाद हम लोग स्ट्राइक पर आते हैं। जी। क्यों? क्योंकि हमें वेतन नहीं मिल रहा है और हमारी और कोई डिमांड्स तो है ही नहीं, जैसे एरियर नहीं मिल रहा, पेंशनर्स को पेंशन्स नहीं मिल रही है और मतलब वो तो सब छोड़ो, एमएससी वगैरह, लेकिन वेतन के लिए भी हमें यहाँ पर आना पड़ रहा है। कितने शर्म की बात है हमारे लिए। क्या सरकार को नज़र नहीं आ रहा है कि भाई लेडीज सारी सड़क पर आ रही हैं, तो फिर हम पर क्या बीत रही है? हमारे घर के खर्चे हैं, ईएमआईज है, सबके बच्चों की फीस है। वो लोग तो नहीं पूछते ना कि भाई आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप अगले महीने दे देना। हमें अपना टैक्स तो पे करना ही है ना। हमें पिछले 3 महीनों से सैलरी नहीं मिली है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब तो जनवरी भी जाने वाला, जनवरी की भी ड्यू हो गई है। तो हम इनसे मतलब आराम से हम लोग बैठे हुए थे, हमें लग रहा था कि शायद अब दे देंगे अब दे देंगे, लेकिन जहाँ हमें लगा कि नहीं, कोई कहीं से कोई वो नहीं है कि भाई कोई आ रही है कहीं से चल के आ रही है या कुछ हो रहा है, हमें लगा कि नहीं हो रहा है, तो हमने अब हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हम मरीजों से भी हमने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है। हम नहीं चाहते ये परेशान हो, गरीब जनता परेशान हो, लेकिन हम क्या करें, हमारे घर भी तो नहीं चल रहे। तीन इससे पहले भी जो आपकी सैलरी शायद रुक गई थी 3-4 महीने की, ये उसके बाद में फिर वो हो फिर गई, तीन स्टॉप हो महीने गई, की ड्यू फिर हो तीन गई महीने है की ड्यू हो जी। गई है। तब अब भी टोटल हमने जो हड़ताल सैलरी है वो करी तीन थी, महीने। जी। तब भी हमने हड़ताल करी थी, तब हमें 3 महीने की मिल गई थी। उसके बाद मेयर साहब ने ये आश्वासन दिया था कि 30 नवंबर तक मैं आपके सारे ड्यूज क्लियर कर दूंगा। म- मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो मतलब हो जाएगा, लेकिन अब पता चला कि नहीं, तो सारे झूठे हैं। ये तो हवा में बातें करते हैं, इनके पास कोई फैक्ट ही नहीं होता, केवल झूठे वादे करते हैं ये। लोगों की वो मतलब वो करने के लिए लीपा पोती करते हैं और झूठ इतना बोलते हैं कि मतलब हमें तो ये समझ नहीं आता कि मतलब क्यों, और हम ही लोगों ने इनको चुन चुन के वहाँ पे भेजा है। नहीं, अगर मान लो कि आप जिस तरीके से यहाँ पर सड़क पर हो, बैठे हुए हो, अगर बिल्कुल भी इन्होंने इस तरह तवज्जो नहीं दी, उस सूरत में क्या करेंगे आप लोग? बैठे हैं हम भी, बैठे हैं, क्या करें, क्या करें बताइए आप, हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है। निवेदन कर सकते हैं इनसे, ये एमसीडी में सारे भ्रष्ट नेता बैठे हैं, हम इनसे यही निवेदन कर सकते हैं कि तुम अपनी कूटनीति आपस में खेलो, हमें हमारा वेतन दो, हमने काम किया है और हमें काम का वेतन चाहिए अपना, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तुम आपस में जो करना है करो, नहीं तो गद्दी छोड़ दो, नहीं दे सकते तो वेतन, बस यही है हमारा। और हाँ, ये हम करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगे। हम ये ना सोचे कि नर्सेस कमजोर है, हम अपने रिश्तेदारों को भी सबको बोल रहे हैं कि देखो इनके काल में ये एक दूसरे को वो करते हैं, इनकी वजह से आज हमारे घर चलने मुश्किल हो गए हैं। तो जो हमारे बच्चे जो वोट देते हैं, हम उन पर भी उनको भी ये बता रहे हैं कि नहीं देनी है बीजेपी को वोट, और ये हम करके रहेंगे। अगर ये लोग हमारे साथ ऐसे करेंगे तो हमारे साथ एक एक परिवार के साथ, आपको पता है पूरा और भी परिवार होते हैं हमारे और रिश्तेदार, उनको भी हम बता रहे हैं कि नहीं देनी है। ये ना सोचे कि ऐसा एमसीडी को करेंगे। निचोड़ लिया है। हमें हमारी 3 मंथ्स की सैलरी चाहिए जो ड्यूज़ है। सितंबर में हमने कॉल ऑफ किया था अपने स्ट्राइक को इस बिहाफ पे कि इन्होंने हमारी सैलरी आगे देनी है। इन्होंने फिर से हमारी 3 मंथ्स की सैलरी रोक दी है। हमारे सारे 7 पे कमीशन के ड्यूज़ रुके हुए हैं। सारे एरिया कोई पेंशन वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ पेंशन पर हैं उनकी पेंशन नहीं आ रही 5-6 महीने से। सब परेशान है, एमसीडी के सारे कर्मचारी परेशान हैं। अब एमसीडी किसके अंडर में आती है? बीजेपी के अंडर में आती है। बीजेपी भी केजरीवाल के ऊपर रख रही है कि वो पैसे नहीं दे रहा। हमें नहीं पता, हमें तो बस एमसीडी से मतलब है और बीजेपी से मतलब है। हमें हमारी सैलरी दें, हम यहाँ से कॉल ऑफ करके अपने काम पे जाएंगे। हमें काम करना अच्छा लगता है, यहाँ पर खड़ा होना अच्छा नहीं लगता रोड और सबसे बड़ी बात है, अब की बात परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। हर 3 महीने के बाद सड़क पे ला रहे हैं, इसका क्या फायदा है? तो हम ऐसी सरकार चुनेंगे जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमें सेवा करने दी जाएगी, जो हमारे साथ हमें सेवा करने देगी, हमें हमारा वेतन देगी और भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं करेगी। इनके पास पैसा नहीं, ये लोग भीख मांगे, हम नहीं भीख मांगेंगे। हम तो सरकार ऐसी चुनेंगे जो हमें जो है तनख्वाह हमें टाइम से देंगे और हमारे एरियाज हमें देंगे और परमानेंट सोल्यूशन होगा। Sir, we are hoping for the permanent solution this time because it has become a regular affair. After 3 months, we have to come on the road and we are not getting any solution. And if you tell us 3 months salary is due, some people are only single earner. How they will survive in this situation? So that is the only problem. में सैलरी ना मिलने की वजह से बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे
बच्चों के खर्चे होते हैं, हमारे खर्चे होते हैं, और किराया वगैरह है, सब चीज़ हमें देनी होती है। और हमें पूरे 3 महीने बाद सैलरी मिली थी। सैलरी जैसे ही मिली वैसे हमने सारे लोन वगैरह सब चुका दिए। हम एज इट इज जैसे पहले थे वैसे ही आ गए हैं। सरकार केवल हमें झूठे वादे करती है, कभी कहते हैं बीजेपी वाले देंगे, कभी केजरीवाल जी देंगे। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। बीइंग अ लेडी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टैंड हियर, सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू आवर गवर्नमेंट, प्लीज डू द नीडफुल फॉर अस। परेशानी आ रही है आपको? We have to pay regular monthly fees of our kids also, and because of this, this becomes a regular schedule that we are not getting our salary in the time. Every time this is like this. We'll be paid our salary after 3 months, or many times even after 4 months, and that too after we have to take a step ahead, like we have to go for strike or something like that only. So we are facing lot of difficulties, especially in financial matter. आखिर ये कब तक परेशानियां उठाते रहेंगे? पढ़ने लिखने के बावजूद, उसके बावजूद भी गरीब रहेंगे क्यों? हम ये पूछना चाहते हैं ना आपसे कि एक जाहिल अगर परेशान है तो वो अपनी जहालत की वजह से, आप इतनी पढ़ाई, इतनी सब परेशानियों के बावजूद कोरोना काल में आप टिकी हुए हैं। आप जैसा पेशा मैं तो नहीं समझती कोई दूसरा भी है। That's what we are asking from the government. Who should we ask? Who is there to answer our questions? That whom should we target? Where should we go? That's what we are here standing for. ये हमारा देश तो वैसे भी मोदी जी कहते हैं बहुत तरक्की की तरफ जा रही है। ये तरक्की है? ये भूखमरी देकर बिल्कुल भी तरक्की नहीं मानेंगे। ये कोई भी तरक्की नहीं है। जब से बीजेपी आई है एमसीडी में हम लोगों का बहुत बुरा हाल है। ना हमें एरियर्स मिले हैं, ना हमारे किसी तरह से तनख्वाह टाइम पे दी जाती है। और डिजिटल इंडिया हमारा कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा? इस तरह से तो नहीं बनेगा। ये तो हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि सबको खुश रखें। जब भी सब एक साथ चलेंगे सबका विकास एक साथ होगा। सबका साथ सबका विकास ये नारा है। ये नारा तो मुझे नहीं लग रहा कंप्लीट हो रहा है। किस तरीके का साथ है ये? बगैर पैसे के कैसे साथ चलेगा? वही तो कह रहे हैं, हमें काम करने का पैसा नहीं दे सकते। देश की राजनीति को क्या चलाएंगे? ये तो आपस में लड़ते रहेंगे। पैसा जो है हर एमसीडी को चूस के निचोड़ दिया इन्होंने। पैसा जो है हर इंसान की बेसिक नीड होती है। विदाउट मनी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं न। और हमारा रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजें जब तक हमारे पास पैसा नहीं है नहीं चलेगा। और हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की है, सब कुछ किया है, उसका ये फल मिल रहा है। कोरोना वॉरियर्स माने जा रहे थे हम, खूब क्लैपिंग हो रही थी। खाली क्लैपिंग से तो पेट भरता नहीं है। मोदी जी कम से कम इस टाइम हमारी जो वेदना है उसको समझे और हमारा सोल्यूशन निकाले। और इस बार मैं चाहती हूँ कि सोल्यूशन परमानेंट निकले, ताकि हमें बार बार सड़कों पर ना आना पड़े। हम बहुत ही अंदर से दुखी होकर, बहुत ही अपने मन को विचलित करके इस तरह से आते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि पेशेंट्स को इस तरह से नेग्लेक्ट किया जाए। पेशेंट भी गरीब होता है, वो भी अपने घरों से आते हैं और यहाँ पता चलता है स्ट्राइक है। और ऐसा एक बार नहीं कई बार हो चुका है। आप बोलेंगी? After all, we are the sufferer. Our bank balance is empty and no money to pay the fee of our children. They are asking many things, but we cannot fulfill them. That is our problem. Please, money, Modi ji, you listen to us. We are the ladies. We have to do all things for the children, but our children only asking and nothing is there to give them. दिल्ली यूनियन के प्रेसिडेंट नर्सिस के ये दिल्ली यूनियन के प्रेसिडेंट से हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर 16 तारीख से वो हड़ताल किए हुए हैं। क्या वजह है कि धरने पे जाना पड़ गया, आप खुद बताएं। सर, बड़े मजबूर होके और हमें अजय इस धरने पे और स्ट्राइक पे जाना पड़ा है। 7 तारीख से कन्फेडरेशन ऑफ म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज यूनियन के साथ में है, जो हम सब लोगों को स्ट्राइक पे जाना था। लेकिन मरीजों की सुविधा को देखते हुए हमने 10 दिन वेट किया। हमने प्रशासन को 3 दिन पहले जो लेटर लिखा और हमने गुजारिश की कि कृपया हमें भी हड़ताल पे जाने से रोक लें और जो हमारी जो जनता है उसको परेशान होने से बचा लें। हम नहीं चाहते थे कि भाई मरीज है जो परेशान हो, क्योंकि यहाँ है जो समाज से सबसे गरीब तबके का लोग आते हैं इस हॉस्पिटल में जो ज़्यादातर, तो हम नहीं चाहते थे कि किसी को परेशानी हो। लेकिन प्रशासन ने बिल्कुल नहीं सुना और उन्होंने जो हमसे बात तक नहीं की कि भाई हमें कोई कोरा आश्वासन भी, अगर वो झूठा आश्वासन भी देते तो हम लोगों को परेशानी नहीं होने देते। दूसरा, मनीष सिसोदिया जी आके टीवी पे है जो पैसा रिलीज करते हैं कि 938 करोड़ रुपया मैंने दे दिया है।
शाम को हमारे एमसीडी के मेयर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें कोई पैसा नहीं आया। अरे भाई आप है जो टीवी पे दे दिया नहीं दिया, दे दिया नहीं दिया, हमें क्या मतलब दिया कि नहीं दिया? आपको अगर पैसा देना है तो एमसीडी के खाते में दीजिए, एमसीडी हमारे खाते में देगी। हम यहाँ बिना बात क्यों अपना गला फाड़ेंगे और क्यों लोगों को परेशान करने के लिए यहाँ खड़ा होंगे? ठीक है शर्मा जी, इसी से मेरा एक सवाल है, क्योंकि आज आपने बात की आम आदमी पार्टी की, तो आपका नाम लेकर मैंने आपको शायद इसकी सूचना भी दी कि अतिशी से मैंने सवाल किया कि BL शर्मा जी की टीम पूरी अगुवाई में 16 जनवरी से जाने वाली है हड़ताल पे, यानी कि अतिशी को इस चीज़ की जानकारी थी कि आप लोग हड़ताल पे जाने वाले हो। उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि हमारी तरफ से फंड रिलीज कर दिया गया, 938 करोड़ हमने दे दिए, वो उन्हीं लोगों के लिए दिए हैं, तब भी आपकी सैलरी तो नहीं आई। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? सर मैं है ना, जो सबसे पहले तो है जो राज्य की जो सरकार है, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, अगर वो कहते हैं कि हमने फंड दिया है तो वो इंश्योर क्यों नहीं करते कि भाई कर्मचारी के खाते में जाए पैसा। और हमारे दिल्ली के जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, वो टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कर्मचारियों ध्यान रखना, एमसीडी बड़ी चोर है, आपका पैसा खा जाएगी। भाई कर्मचारी को क्या पता है, ठेकेदार को दे रहे हैं पैसे, कर्मचारी की सैलरी में दे रहे हैं। आपके पास ऑडिट है, एजेंसीज हैं, सारी चीजें, आप इंश्योर करिए ना कि ये पैसा है जो कर्मचारी की सैलरी में ही जाए और कहीं नहीं जाए। अगर कहीं जाता है तो आप ऑडिट करवाइए। आप बेवकूफ बना रहे हैं। इधर है जो नगर निगम में जो बीजेपी बैठी है वो कर्मचारियों को बेवकूफ बना रही है, उधर आप बेवकूफ बना रहे हैं, फुटबॉल बना रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इससे बढ़िया एक्सपीरियंस हमारा ये था कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित थी तो कोई दिक्कत नहीं थी, सारे कर्मचारी खुश थे और किसी को कोई परेशानी नहीं थी। अब इन्होंने आके कर्मचारियों को फुटबॉल बना के रख दिया है। हड़ताल कब तक जारी रहेगी बात? सर हमें पैसा दे दें, हम अभी के अभी है जो अस्पताल में काम करना चालू कर देंगे, रात से ही कर देंगे। आए हमसे बात करें, एटलीस्ट बात तो करें, लेकिन कोई बात ही नहीं कर रहा। सब अपने है जो वातानुकूलित कमरे हैं उनमें बैठे हैं या टीवी पे बैठ के है जो बकवास कर रहे हैं। कितने लास्ट मेरा आखिरी सवाल है आपसे, पिछली बार कितने दिनों की हड़ताल पर जाना पड़ गया था आपको? सर पिछले दिनों हमने है जो 4 दिन स्ट्राइक की थी, चौथे दिन शाम को है जो हमारा फंड रिलीज हो गया था और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि भाई पैसा आ गया है, तो हमने है जो रात से ही है जो नौकरी ज्वाइन कर ली थी और अस्पताल चालू कर दिया था, इमरजेंसी सर्विसेज चालू कर दी थी। इस बार 4 दिन हो गए भी? हाँ चौथा दिन है सर, पर अभी तक कोई बात करने के लिए नहीं आया, कोई झूठ मूठ एश्योरेंस देने के लिए भी तैयार नहीं है। आप लोगों की हड़ताल जारी रहेगी जब तक बातचीत? जी, हमारे पैसे दे दें, हमें शौक नहीं है हड़ताल करने का। धन्यवाद। सर ये बताइए, इससे पहले जो आपकी सैलरी क्लियर हुई थी तो कितना पैसा आया था आपके पास? सर उस टाइम है जो पिछले 15 दिनों में है जो इन्होंने हमारी 3 महीने की सैलरी दी थी। उसमें जुलाई था, अगस्त था और सितंबर था, 3 महीने की सैलरी बकाया थी। उसमें भी अक्टूबर की सैलरी हमारी पेंडिंग हो चुकी थी, लेकिन इन्होंने नहीं दी। फिर भी हमने ये सोचा कि नहीं भाई, हमें अडामेंट नहीं होना है, हमें जिद नहीं करनी है, हमें पब्लिक को भी देखना है, पब्लिक हमारी वजह से परेशान हो रही है। तो फिर भी हमें 1 महीने की सैलरी एमसीडी की तरफ पेंडिंग होते हुए भी हमने अपना काम ज्वाइन किया और मरीजों को अपनी सेवाएं देना चालू कर दिया था। जो नर्सेज यहाँ पर अभी स्ट्राइक पर हैं, कितनी होंगी वो सब सारी के सारे? सर लगभग है जो 150 नर्सिंग पर्सनल इस हॉस्पिटल में काम करते हैं और 250 के आसपास हिंदूराव में है और 250 के आसपास ही है जो RBTB में है और करीब 50 स्टाफ नर्सें है जो इसमें गिरधारी लाल मैटरनिटी होम में। तो ये जो 4 बड़े हॉस्पिटल हैं, चारों हॉस्पिटल बंद हैं जी। 938 करोड़ की जो आपने अभी बात कही, 938 करोड़ वहाँ से जो आने हैं, उसके अंदर आपकी 3 महीने की सैलरी कितनी बन रही होगी? सर अब सैलरी है जो सबकी अलग अलग सैलरी है, जैसे लगभग है जो 1 लाख रुपये सैलरी बनती है जो अगर एवरेज लगाते हैं तो एक आदमी की एक महीने की सैलरी। लेकिन सर अब देखो, हम अकाउंट के आदमी तो है नहीं, हमें आता है इंजेक्शन लगाना, दवाइयाँ देना मरीजों को, मरीजों की सेवा करना आता है। अब वो बोल रहे हैं 938 करोड़ दिया है, ये बोल रहे हैं कुछ नहीं दिया, तो हमें तो है जो इनके आंकड़े समझ में नहीं आते और ये जो आंकड़ों के बीच में है हमें फुटबॉल बना मेयर से और अरविंद केजरीवाल से और आपके जो आला अधिकारी उनसे क्या कहेंगे कि हड़ताल आपकी जारी रहेगी जब तक आपको सैलरी नहीं मिल जाती? जी मैं तो उनसे है जो गुजारिश ही करना चाहूँगा जी, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारा वेतन दे दीजिए। हम मरीजों की सेवा करने के लिए बने हुए हैं और हम मरीजों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए हमारा वेतन दो और हम अपने काम पे आ जाते हैं। अभी के अभी हमारा वेतन रिलीज कर दो, अभी के अभी हम है जो काम करने के लिए तैयार हैं। बस इतनी गुजारिश है हमारी। हमने DL शर्मा जी से बात की, यहाँ पर नर्सिस से बात की कस्तूरबा हॉस्पिटल के अंदर, तो हमने यही पाया है कि वो अपनी जगह पर बिल्कुल लामबंद है इस चीज़ को लेकर के, जब तक कि दिल्ली सरकार से और आप पार्टी की जो सरकार है उस पर वो सीधा निशाना साधते हुए नर्सिस ने यही कहा कि जब तक हमारा वेतन हमको नहीं मिल जाता 3 महीने का, उससे पहले हम वापस काम पर नहीं लौटेंगे। हमने पाया कि नर्सिस जो है वो इस बात को लेकर के भी परेशान है कि वो
अभी एक नर्स ने यहाँ पर ये भी बात कही कि वो उनको काम करना अच्छा लगता है, वो काम पर लौटना चाहती हैं। इसी के चलते हम ये कस्तूरबा हॉस्पिटल से सीधी आपसे बात जो हमने यहाँ पर की वो ये भी की कि वो 938 करोड़ रुपया आने के बाद में जो खबरें हैं उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि फ़ौरन हमारे खातों के अंदर जब सैलरी अपडेट होगी तभी हम अपनी ड्यूटी पर लौटेंगे। मैं मकसूद राई, DN दिल्ली न्यूज़ 24 से कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान के साथ।